नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं एक नई महफिल सजाकर, एक नई निशिस्त को आरास्ता करके, एक नए मेहमान और एक इंतहाई काबिल और काबिल सद एहतराम मेहमान को लेकर आपके हाजिर खिदमत हूँ। और जैसे कि आपको पता है और जिस तरह हमारा हमेशा से वादा रहा कि हम हमारी इस नशरियाती प्रोग्राम में ऐसी हस्तियों को मदऊ करेंगे और करते रहे हैं जो किसी तरह से नामवर और मुनफरिद हों, जो बाकायदा तौर पर वाक़तन अहले इल्म फहम व ज़का कहला सकते हों, वैसे लोगों को हमने हमेशा अपने चैनल में हमारे गोशे गयूर में मदऊ किया है। आज वैसी एक हस्ती हमारे साथ मौजूद है। ये एक अलग तरह के सैगे में इनकी शोहरत है, इनकी मेहनत है, लेकिन वो सैगा भी हमारे लिए उतना ही अहम है जिस तरह के दीगर और सैगाजात जैसे कि तालीम के हुए या सियासत के हुए या इंतज़ामिया के हुए वगैरह वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, आज की इस महफिल में जिस हस्ती को मैंने रहमत दी है वो मेरे लिए बायस सद एहतराम इस एतबार से भी हैं कि वो ना सिर्फ ये कि एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बल्कि इसलिए भी कि मुझे कई तरह की रहनुमाइयाँ उनसे हमेशा मिली हैं। मैंने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी मुराद है प्रोफेसर सैयद अहमद हाशमी साहब से, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के। हाशमी साहब न सिर्फ ये कि प्रिंसिपल रहे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, बल्कि फाउंडर भी रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा जो है उनका कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद के स्पोर्ट्स के लिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स के लिए। उसके साथ साथ प्रोफेसर हाशमी साहब 3 टाइम ओलंपियन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ये ओलंपिक्स में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ गाइड, एज अ कोच एंड व्हाट नॉट, वो तो खुद बताएंगे, वो गए हैं। और ये अपने आप में हैदराबाद के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज है कि वो इस कैपेसिटी में अपनी खिदमात को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनकी खिदमात को इस तरह इस्तेमाल किया। तो आइए खैर मकदम करते हैं प्रोफेसर हाशमी साहब का इस गालिब के इस शेर के साथ कि गंजीना मानी का तिस्म उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आए। ये गंजीना मानी का तिस्म ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हैदराबाद की स्पोर्ट्स की तारीख, हैदराबाद की खेल कूद की तारीख से उनसे ज्यादा मवाद हमको शायद किसी और के पास नहीं मिले, क्योंकि वो उस मवाद का खुद भी हिस्सा है। तो आइए खैर मकदम है आपका जनाब हाशमी साहब। थैंक यू फॉर कमिंग टू गोशा गयूर। वेलकम सर। हाजरीन को मेरा सलाम। और ख़ासतौर पे मैं मशकूर हूँ जनाब अब्दुर्रहमान गयूर साहब का, जिन्होंने आज आपके सामने मुझे पेश करने का मौका दिया। मुझे हैदराबाद के खिलाड़ियों के ताल्लुक़ से, ख़ासतौर पे फुटबॉल के खिलाड़ियों के ताल्लुक़ से जी काफ़ी दिलचस्पी रही जी। मेरा पहला स्कूल के ज़माने से जो खेल शुरू हुआ था वो फुटबॉल था जी। फिर उसके बाद में हॉकी, फिर एथलेटिक्स, ये तीनों में जी मैं निज़ाम कॉलेज में पार्टिसिपेट किया जी। और उस ज़माने के जो अच्छे स्पोर्ट्समैन फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे जी, तो मेरा शौक़ ऐसा था कि मैं उनके तस्वीरें जब अखबार में आते थे तो उसको काट के एक रजिस्टर में चिपका के रखता था। फिर उसके बाद मेरी ख्वाहिश होती थी कि इन खिलाड़ियों को पर्सनली देखूं, इनसे बात करूं। फिर एक मौका ऐसा हुआ, अल्लाह का करम था कि मुझे उन खिलाड़ियों के साथ खेलने का भी मौका मिला, जिसमें खास तौर पे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी रहे हैं वो हैदराबाद के थे। जैसे 1956 में मेलबोर्न में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिवाय 3-4 खिलाड़ियों के बाकी के सारी की टीम सारी हैदराबाद की थी। इसका पूरा सहरा जैसे रहीम साहब को जाता है। कोई भी फुटबॉल का खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा जो उनसे मुतासिर ना हुआ हो। उनकी कोचिंग के जो कैपेसिटीज थे, उनके जो आइडियाज थे, ही वाज अ ट्रेमेंडस ब्रेनी कोच। और उस जमाने में कोचिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी इंडिया में, जिसको पहले इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को वर्ल्ड मैप पे पहुंचाया उन्होंने। 1956 में पहली दफा सेमीफाइनल्स में इंडिया की टीम पहुंची। उस वक्त हैदराबाद में इंडिया में जो फुटबॉल होता था वो 75 मिनट का होता था। ओलंपिक्स जो होता था वो 19 मिनट का होता था। 90 मिनट 90 मिनट का होता था। आई एम सो सॉरी। तो ये
हमारे जो खिलाड़ी थे जी, पहले पहले जिस वक्त फुटबॉल हैदराबाद में शुरू हुआ जी, 18वीं सदी में जी, और 19वीं सदी के जी, पहल में, जी, उस वक्त जी, हैदराबाद के नवाब, जागीरदार, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। जी, ये होते होते बाद में ये जी, फुटबॉल गरीबों तक पहुंचा। जी, जो अच्छे खिलाड़ी निकले वो सब गरीब रहे हैदराबाद से, जी, जिनको बहुत कम इंकरेजमेंट मिला, जी, लेकिन पूरा डेडिकेशन इनका था, जी, जिसकी वजह से ये जी, वर्ल्ड मैप पे ये लोग जी, पहुंचे। जी, इन खिलाड़ियों में खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा हैदराबाद के जो खिलाड़ी 56 में जो थे, जी, 8 खिलाड़ी थे, जी, उनका नाम मैं अर्ज करना जी, चाहूंगा। जी, गोलकीपर थंगाराज थे, जी, राइट बैक अजीज, जी, लेफ्ट बैक लतीफ, जी, और राइट हाफ कंपैया एक थे जो जी, कर्नाटका के थे, जी, लेफ्ट हाफ नूर, जी, सेंटर हाफ सलाम, जी, लेफ्ट इन जुल्फिकार, जी, लेफ्ट आउट बालराम। जी, इधर जी, सेंटर फॉरवर्ड में नेवल डिसोजा बॉम्बे के, जी, राइट इन यस बनर्जी जो कैप्टन थे 1956 के, जी, और राइट आउट पी के बनर्जी। जी, जी, ये टीम थी। जी, इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैदराबाद के थे, जिसमें जी, वो वक्फे से, जी, और जैसे जैसे टीम की मुकाबला होता था, जी, तो रहीम साहब उस वक्त कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम के खिलाफ अच्छा होगा, जी, वो बेहतरीन तरीके से जानते थे। जी, तो चुनाचा वो अहमद हुसैन को किस मैच में खिलाना है, जी, वो कंपैया को किस मैच में खिलाना है, जी, किट्टू को किस मैच में खिलाना है। जी, जी, तो इस तरह से जो है जी, किट्टू वो भी कर्नाटका के थे, वो वाइस जी, कैप्टन थे इंडियन टीम के। जी, तो इस तरह से वो खिलाड़ियों का जी, इस तरह से उनका इंतखाब करके जो मैचेस खिलाते थे, जिसकी जी, वजह से जी, सेमीफाइनल तक वर्ल्ड में पहली दफा जी, 1956 मेलबोर्न में इंडियन टीम वहां पहुंची। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारी टीम की ट्रेनिंग 75 मिनट के गेम के लिए जो है होती रही थी, तो आखिर में आकर जो है इनका स्टैमिना कुछ टूट गया। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जिस वक्त सेमीफाइनल खेला जा रहा था अगेंस्ट यूगोस्लाविया, जी, यूगोस्लाविया को इंडिया की टीम 3 गोल से जीत रही थी, 3-0, जी, जिसमें बॉम्बे के जो सेंटर फॉरवर्ड है नेवल डिसोजा वॉज द फर्स्ट ओलंपियन जी, वो 1956 में जिसने हैट्रिक किया, जी, 3 गोल वो बनाए यूगोस्लाविया के खिलाफ। जी, तो उसके बाद जो टीम 15 मिनट बाकी थे 3 गोल से जीत रही थी, बाकी 15 मिनट में 4 गोल खाई, जिससे 4-3 से इंडिया हारी। जी, उसके बाद में इंडिया में रहीम साहब 90 मिनट का फुटबॉल शुरू किए यहाँ आने के बाद से। जी, जी, उस जमाने में खिलाड़ी बहुत गरीब भी हुआ करते थे, उनको इतनी ग़िज़ा भी नहीं मिलती थी, उनकी माली हालत भी तो ये बात कही जा सकती कि वसाइल की कमी की वजह से, एनकरेजमेंट की कमी की वजह से, सरपरस्ती की कमी की वजह से हमारी टीम वैसी तैयारी नहीं कर सकी जैसे यूरोप की टीमें करती हुई आई थी, और उनका मौका उनको जो है मिला था। जी, उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। आपने रहीम साहब को एक बहुत बड़े मोहसिन फुटबॉल के तौर पर पेश किया अभी, बेशक वो थे, और उनका वो भी कारनामा मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि वो जब यहाँ से कुछ नाराज हो गए और दूसरी टीम को उन्होंने कोच किया और वो टीम को जिताया, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मैं उससे कबल आपसे जो है ये पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के स्पोर्ट्स के कुछ और मोहसिनान भी थे जिनका एक बड़ा एहसान है। उसके अंदर मैं समझता हूं शिव कुमार लाल साहब जी, और फिर जो है एक विश्वनाथ साहब जी, मेजर विश्वनाथ। मुझे इन लोगों के ताल्लुक से बताइए कि ये कैसे खुले दिल के प्यारे लोग थे जो इतनी फराज दिली से जो है टीम की बढ़ाई के लिए काम करते थे, ये नहीं सोचते थे कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बस टैलेंट को सपोर्ट करते थे। इनके बारे में बताइए। यकीनन शुकुमलाल साहब का तो यकीनन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट उनका एहसानमंद है। वो बहुत ही अच्छे खुले दिन के खुश मिजाज आदमी थे, जो स्पोर्ट्समैन को बहुत लाइक करते थे, जो खुद निज़ाम कॉलेज के पुराने तालिब इल्म थे, जो अंग्रेज प्रिंसिपलों के तहत वो स्टूडेंट रहे, और उस जमाने में अंग्रेजों को क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए देखे। उसके बाद से उनको दिलचस्पी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब अपने डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किए तो वहाँ पे फुटबॉल की टीम फॉर्म किए। और उसमें उस जमाने में फुटबॉल के खिलाड़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ग्रेजुएट मुश्किल से कोई मिले।
तो हाल में जो ग्रेजुएट जो ज्वाइन करे थे पुलिस डिपार्टमेंट, जो मेरे बैच के लोग थे, तो उसमें सगीर अली और सलीमुल्लाह, ये लोग ग्रेजुएट थे निज़ाम कॉलेज के। फिर उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे ये लोग रिटायर हुए। लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी थे जिनकी तालीम ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी शिव कुमार लाल साहब की मेहरबानियों से ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट तक भी इनको प्रमोशन दिया गया। तो उनके खेल के एतबार से जो है उनको, जैसे यूसुफ खान और उस जमाने के जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ विजय भास्कर रेड्डी साहब थे, वो खुद बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। मेरे उनसे बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं स्पोर्ट्स की वजह से। चुनाचा 44th नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स का हैदराबाद में कंडक्ट किया गया, वो उनकी सरपरस्ती में किया गया। और करतार सिंह जो एशियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका ये स्टेटमेंट था कि पहला नेशनल वुमेन्स हॉकी मैं दिल्ली में शुरू किया और ये 44th है। मैं 44 साल से ये नेशनल्स कंडक्ट करते आ रहे हैं। इन 44 वर्ष में सबसे बेहतरीन नेशनल हुआ तो वो हैदराबाद में हुआ। इसका पूरा सहरा विजय भास्कर रेड्डी साहब। नहीं, इसका सहरा आपको भी बहुत कुछ जानता है, आप इनके सारी से काम ले रहे हैं। वो फील्ड पर थोड़ी काम किए होंगे, मैदान अमल में आके थोड़ी उन्होंने जो इंतजाम को देखे होंगे, उन्होंने सरपरस्ती दी आपको, ये उनका बड़ापन है, एनकरेजमेंट रहा। और वो खुद विजय भास्कर रेड्डी साहब के ताल्लुक से एक बात बताऊंगा, जो हाजरीन उस चीज को जो है, ये तमाम जो नाजरीन है इस वक्त पे वो लोग जो है वाकिफ नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि जो है बहुत से लोगों को ये मालूम होगा कि वो हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। मद्रास यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में वो लीड किए थे। तो उनके खेल के जज्बे की वजह से हमारे हॉकी के लिए काफी इंकरेजमेंट मिला। चुनाचा मुकेश कुमार जो 3 टाइम ओलंपियंस है, उनको उन्होंने खास तौर पे बुला के एक जमीन का प्लाट अलाट किए। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने रहीम साहब का जिक्र किया, आपने कैप्टन बनर्जी का जिक्र किया 56 ओलंपिक्स में। 52 ओलंपिक में भी इंडियन टीम गई थी, उस वक्त गालिबन अजीज साहब जो है कैप्टनसी कर रहे थे। जी हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी में हुआ था जी। उस वक्त क्या पोजीशन थी इंडिया की? हेलसिंकी में उस जमाने में कोई इतने नहीं थे, क्योंकि रहीम साहब नए आए थे उस वक्त। अच्छा जी। तो उसके बाद जो है जो 4-5 साल के अरसे में जो हिंदुस्तानी फुटबॉल को जो उन्होंने उसको जो फरोग दिया, वो काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान का बच्चा रहीम साहब के नाम से वाकिफ था उस जमाने। ये वाकई जो है रहीम साहब की काविशों से ये हुआ था। एक दफा का जिक्र अभी आपने दौरान गुफ्तगू में एक क्वेश्चन किया था मुझसे, तो उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि शिव कुमार लाल साहब और रहीम साहब, ये लोग सारे लोग शाम के टाइम पे फुटबॉल एसोसिएशन में वहां जमा होते और उनकी फिक्र ये होती कि किस तरह से इसको जो है एंकरेजमेंट दिया जाए, कैसे हमारे खिलाड़ियों को फुटबॉल को जो है तरक्की दी जाए। जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त पे शिव कुमार लाल साहब बोले कि भाई रहीम साहब तो नो डाउट वो बराबर अपना पोजीशन उसमें दिए हैं, कुछ हिस्सा इनका भी है, लेकिन जो कुछ है मेरे खिलाड़ी हैं जो पुलिस के, जो जिनकी वजह से जो है हैदराबाद पुलिस 8 दफा रोवर्स और ड्यूरेंट कप जीती है इंडिया का। वो जो है वो ये मेरे खिलाड़ियों की मेहनत है ये ऐसा। लेकिन रहीम साहब को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो उस वक्त रहीम साहब उनसे फौरन मुखातिब होकर बोले कि शिव कुमार लाल साहब, अगर आपका ये ख्याल है तो आपकी मेरा एक चैलेंज है। कॉलटेक्स की टीम जो बॉम्बे की है, वो लोग मुझे काफी बुला रहे हैं कोचिंग के लिए। मैं इस साल हैदराबाद को कोच नहीं करूंगा, आपकी पुलिस को नहीं कोच करूंगा, मैं कॉलटेक्स की टीम को कोच करूंगा। कॉलटेक्स की टीम बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने में 68 साल पहले, 1960s में 68 ईयर्स पहले कॉलटेक्स चैंपियन बनी थी रोवर्स कप।
जी। जब रहीम साहब वहां गए तो काल्टेक्स की टीम को तैयार किए और उसमें हैदराबाद के लतीफ को ले गए जो लेफ्ट बैक खेलते थे, उनको काल्टेक्स का कैप्टन बनाया वहां का। और उसके बाद जब रोवर्स कप हुआ तो फाइनल में हैदराबाद पुलिस को काल्टेक्स की टीम डिफीट दी और वो 68 साल के बाद वो कप जीते वो लोग। ये खुद जो है एक जिंदा मिसाल थी। ये एक स्पोर्टिंग मुकाबला था, एक स्पोर्टिंग चैलेंज था। दो जो है इंतहाई पूरे एतमाद लोग जो है एक दूसरे से बात करें तो किस तरह अपनी बात का मान भी रखते थे, भरम भी रखते थे। देखिए कमाल है जी। मैं आपसे अर्ज किया था कि पहले फुटबॉल अमीरों का खेल था जी। तो 1920 में जी पहली दफा हैदराबाद में एक प्राइवेट क्लब फॉर्म हुई, उसका नाम था खमर क्लब। अच्छा। उस खमर क्लब को जो स्टार्ट किए थे नवाब वली दाद खान जी। अच्छा। नवाब वली दाद खान खुद खिलाड़ी थे, खुद खेलते थे जी। और खमर क्लब फॉर्म किए वो लोग। 1957 में एक मैगजीन निकली थी, जब 57 में नेशनल्स गोशा महल स्टेडियम में हुए थे। अच्छा। उस वक्त एक वो निकली थी, वो मैगजीन निकली थी जी। तो अगर वो कहीं अवेलेबल है तो आप उसमें देखिए कि आप खमर क्लब की तस्वीर देखेंगे उन तमाम नवाबों की, तो पूरे रूमी टोपी, शेरवानी, चूड़ीदार पैजामे ये पहने हुए फुटबॉल के खिलाड़ी वो होते। अब ये होते होते फिर बाद में जो अब मेरी अरबाब मुताल्लिक़ा से ये गुजारिश है, ये अपील है कि अब जो लोग हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक में लाए हैं और सेमीफाइनल स्टेज तक जो ले गए, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं और जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, उन तमाम मेंबरों को, उनके लीगल हेयर्स को या अब जो मौजूद हैं उनको जो है यकीनन जो है ये लोग सब बेघर हैं। इनको घर के लिए कोई प्लाट नहीं है, इनको एक प्लाट गवर्नमेंट देना चाहिए। और इसके अलावा इनके वास्ते हिंदुस्तान के कई मुकामात जहां फुटबॉल के शायकीन हैं, जैसे केरला में है, कलकत्ते में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, गोवा में है, तो ऐसी जगह इनके फुटबॉल के चैरिटी मैचेस खिलाए जाएं और उसकी जो आमदनी होती इन खिलाड़ियों में तकसीम किए जाएं, ताकि वो प्लाट पे ये कम से कम जिस वक्त जो जिंदा है बेचारे जिस वक्त इंतकाल करेंगे तो जो है उनका जनाजा उनके घर से निकलेगा कम से कम। आज वो लोग जो है बिल्कुल खाना बदोशों की जिंदगी जी रहे। करे कि ऐसा हो। हाशमी साहब, हॉकी से भी बहुत गहरा लगाव रहा है आपका, आप खुद बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। हैदराबाद के हॉकी सीन के ताल्लुक से कुछ बताइए, पहले क्या था, अब कैसा है? जी, जैसा कि मैं आपसे अर्ज किया था कि जो नवाब वगैरह लोग फुटबॉल खेलते थे, वैसे जमाने में उस जमाने में हॉकी के भी लोग जो है राजा लोग और अच्छे लोग जो बड़े ओहदों पे थे, वो लोगों को हॉकी का भी शौक था। चुनाचा चीफ जस्टिस माधव रेड्डी साहब की जो फैमिली है, वो पूरी फैमिली उनकी हॉकी की है। हर बच्चा, तो केवी रंगा रेड्डी साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और जिनके नाम से रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, आज भी उनकी फैमिली के ग्रैंड चिल्ड्रन भी आज भी हॉकी खेलते हैं। वेरी नाइस। हाँ, तो ये उन लोगों की वजह से चीफ जस्टिस माधव रेड्डी खुद बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी थे। लेकिन ये लोग जब अच्छे बड़े मैचेस वगैरह होते तो टिकट खरीद के जाना इन लोग अपने जो है एक तौहीन समझते थे कि अरे हम लोग हॉकी की इतनी खिदमत किए, इतने वर्षों हम ये रहे। लेकिन एक जमाना ऐसा आ गया था कि इन लोगों को जो है कोई जान पहचानने वाला आदमी नहीं, और इनको कोई मदद करने वाला आदमी नहीं मैचेस में। इत्तेफाक से पाकिस्तान की टीम आई हुई थी, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट बॉम्बे में हो रहा था। तो इंडिया और पाकिस्तान उरूज पे थे उस जमाने में। तो वो मैच वो देखना चाह रहे थे, बड़ी ख्वाहिश थी उनकी। तो इत्तेफाक से मैं जब बॉम्बे गया तो मैं जो है, जब ये चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो मैं उनके मकान पे गया मिलने। तो बोले गया हाशमी एक पास का अरेंजमेंट करा दो मुझे, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी इंडिया पाकिस्तान का ये टेस्ट देखना चाहूंगा। तो पासी सेक्रेटरी थे इंडियन हॉकी फेडरेशन।
मैं उनके पास गया, मैं उनको बोला कि चीफ गेस्ट का अरेंजमेंट हुआ क्या? जी तो नहीं, अभी नहीं हुआ, हम जो है जी, तो मैं आपको बेहतरीन चीफ गेस्ट दूंगा आपको, जो हॉकी के खुद नेशनल प्लेयर रह चुके हैं जी, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इत्तेफाक से गवर्नर लीव पे हैं, तो ये इंचार्ज गवर्नर भी हैं जी 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 जी, तो आप उनको चीफ गेस्ट मान, तो वो बोले कि वो आएंगे क्या जी? तो मैं बोला आप चलिए। तो खैर बहरहाल जो है 2 मिनट में हम वहां से गए और बड़ी खुशी खुशी वो वहीं से तो चीफ गेस्ट उस मैच में आए वहाँ जी। कैसा अजीब इत्तेफाक है। तो कैसा था हॉकी का उस जमाने में? हॉकी में मैं इनका नाम जरूर लूंगा, राजा रामचंद्र रेड्डी, पापन्नापेट के राजा जी, जो आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी थे जी, जी, जी। तो उस जमाने में उन लोगों को इतना शौक था, इतना डेडिकेशन था, वो पॉलिटिशियन थे, एमएलए थे, चीफ मिनिस्टर के करीब थे, इन तमाम चीजों के बावजूद ये लोग हर रोज कम से कम 2-3 घंटे एसोसिएशन में आके बैठते थे और स्पोर्ट्स को टाइम देते थे। तो उस जमाने में जब प्रोग्राम्स बना रहे थे तो यहाँ के हॉकी के खिलाड़ियों को किस तरह से जो है तरक्की दी जाए, तो राजा रामचंद्र रेड्डी बहैसियत चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल, उन्होंने ध्यानचंद को जो है इनवाइट किया हैदराबाद। ध्यानचंद हैदराबाद आए और 1 महीना जो है हैदराबाद के गेस्ट रहे और कोचिंग किए सिकंदराबाद पे। तो उस जमाने में मैं ध्यानचंद का ट्रेनी था जी। आज अल्लाह के फजल से मेरे पास ध्यानचंद का दिया हुआ सर्टिफिकेट मौजूद है जी, जो उन्होंने मुझे उस वक्त पे अपने ट्रेनिंग के जमाने में दिया था। जी। तो ये इन लोगों के जो बड़े लोग थे इनकी दिलचस्पी। एक नाम और लूंगा मैं यहाँ जी, आर सुरेंद्र रेड्डी जी, जो महबूबाबाद के एमपी रहे हैं बरसों जी, 2-3 डिकेड से ज्यादा रहे। हैदराबाद रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट है, काफी नाज़रीन को ये नहीं मालूम होगा कि वो क्रिकेट हॉकी के भी खिलाड़ी थे वो अपने जमाने के मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे निजाम कॉलेज के। निजाम कॉलेज की हॉकी टीम स्टेट की टीम हुआ करती थी। तो उस जमाने में मेरे उस्ताद एम.ए. नईम साहब जिनकी बदौलत मैं हॉकी के फील्ड में इंटर हुआ जी, और ये लोग हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड रखते थे जी। लेकिन उन जमाने की वजूहात की वजह से, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से, और ये जो एसोसिएशंस थे ये इनके पास कुछ भी पैसा नहीं था और इंडियन हॉकी फेडरेशन में भी पैसा नहीं था। तो ये लोग खिलाड़ियों को जब सेलेक्ट करते थे तो रेस्पेक्टिव स्टेट्स को बोलते थे कि इनके एक्सपेंडिचर वो बेयर करें जी। तो हमारी एसोसिएशन बहुत गरीब थी उस जमाने में, वो नहीं कर सके तो ये लोग इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर सके। ये आर सुरेंद्र रेड्डी उस टीम के मेंबर हैं जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में सिर्फ एक दफा 1951 में चैंपियन रही है जी। तो उसके चैंपियन टीम के मेंबर आर सुरेंद्र रेड्डी, एम.ए. नईम और मोहम्मद हुसैन जो इंडियन एयरलाइंस में थे, उनकी कैप्टनशिप में ये मैच कंडक्ट हुआ था जी। नागपुर में फाइनल हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी वर्सेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी। आप एम.ए. नईम कह रहे हैं कि ऐसे नईम कह रहे हैं? आई एम सॉरी, ऐसे नहीं, आई एम सॉरी जी जी। मैं करेक्ट करने की पोजीशन में इसलिए हूँ क्योंकि वो ऐसे नईम साहब जैसा आप जानते हैं मेरे मामू थे जी जी। और वो उनके जमाने में पहली बार इंटर यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज जीती थी टीम, ऑल इंडिया जीती, जिसमें डॉक्टर नागाभूषणम ये बड़े मशहूर खिलाड़ी हुआ। ये नईम साहब का, ये टीम के लोगों का, पुराने स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर देखिए आप कि नईम साहब एक बार मुझे बात कर रहे थे और हॉकी के बारे में कुछ वो बातें बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो जो गोल, एक गोल से, सॉलिटरी गोल से जो इंडियन हैदराबाद यूनिवर्सिटीज की टीम जीती थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो गोल नागभूषणम साहब ने मारा जी जी। कैसा ज़र्फ था लोगों में, कैसा एक दूसरे की खूबियों को उछालते, कैसा उसकी तशहीर करते हैं। आपको याद होगा जी कि जब भी मेरे उस्ताद नईम साहब हैदराबाद तशरीफ लाते हैं जी, तो मैं अक्सर जो खिलाड़ी उनके बैच के हैं जी, उन लोगों से उनकी एक मुलाकात कराता हूँ हमेशा जी, मिलने के, ताकि जो है ये पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और यंगर जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी गेम को अगर उसको तरक्की देना है तो पुराने खिलाड़ियों के
जी। एक पीरियड ऐसा रखना चाहिए, 1 घंटा सिर्फ उनके किस्से सुनाना, बहुत सही, ताकि बहुत जो है इन सही। खिलाड़ियों में जोश जी, पैदा हो। जी हाँ, तो चुनाचा ध्यानचंद का एक किस्सा हम सुने थे जी, बचपन जी, में। जी, इनका जो ब्रिगेडियर था जी, और रात में 1 बजे जी, वो चेकिंग को निकला जी। देखने के लिए सब। जी, तो एक आवाज आ रही थी, टक 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 ऐसी। जी, तो जाके जब देखे तो एक राट खड़ा करके जी, ध्यानचंद उसको मारते जा रहे हैं, वाह, मारते जा वाह। रहे हैं 1 बजे रात को। यानी गेंद जो है, गेंद को हिट कर रहे हैं कि वो जाके रॉड को लगे। रात को लगे, सिर्फ वाह, रात को। वाह। यानी चुनाचा जिस जी। वक्त वो अपने गेम से रिटायर हो चुके थे, जी, काफी अरसे के बाद जब कोचिंग के लिए यहाँ आए थे, जी, तो मैं देखा कि वो वहां पे जी, 30 बॉल्स डी के ऊपर जमा देते थे वाह, जी, और उधर देखते नहीं थे गोल की तरफ, जी, नीचे जी, रख के जी, बस 30 सेकंड्स में 30 बॉल्स गोल के अंदर, जी, हर बॉल गोल के अंदर जाता जी। था। वो परफेक्शन जी। था। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है प्रोफेसर सैयद अहमद हाशमी साहब से, रिटायर्ड प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। गुफ्तगू का सिलसिला इनसे जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हम आते हैं अभी एक ब्रेक लेकर, इस यकीन के साथ कि आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ शरीके महफिल रहेंगे जरूर।